हेलो एवरीवन, दीक्षा एस में आपका स्वागत है। हिस्ट्री के सीरीज में आज का हमारा सेशन है मॉडर्न हिस्ट्री का। आज के सेशन में हम लोग कांग्रेस का सूरत विघटन एवं क्रांतिकारी आंदोलन को कवर करेंगे। यह टॉपिक आप लोगों के लिए 69th बीपीएससी और बिहार शिक्षक एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आप लोग हमारे दीक्षा आईएएस को सब्सक्राइब कर लीजिए। 69th बीपीएससी के से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं जो कि सिलेबस में दिए हुए हैं, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, बिहार स्पेशल, सारी टॉपिक को समय से कवर करवा दिया जाएगा। तो आप लोग हमारे चैनल दीक्षा है इसको जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ, जो है कांग्रेस का सूरत विघटन एवं क्रांतिकारी आंदोलन। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्रांतिकारियों को जीवन के अंत के प्रकार के आधार पर सम्मिलित कीजिए। जतिन दास की मृत्यु हुई है भूख हड़ताल से। चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु हुई है मुठभेड़ के दौरान। भगत सिंह की मृत्यु हुई है फांसी की सजा से। और कल्पना दत्त को आजीवन कारावास दिया गया था। तो आंसर हो जाएगा बी। ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। जतिन दास जो है वह 63 दिन तक भूख हड़ताल किए थे और इनको अभियुक्त बनाया गया था लाहौर षड्यंत्र केस में। चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ के दौरान मारे गए हैं। कहाँ पे? तो अल्फ्रेड पार्क। इलाहाबाद। इलाहाबाद का वर्तमान में नाम प्रयागराज कर दिया गया है। भगत सिंह को फांसी की सजा हुई है 23 मार्च 1931 को। और भगत सिंह के साथ सुखदेव और राजगुरु को भी फांसी की सजा हुई थी। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को भी लाहौर षड्यंत्र केस के लिए फांसी की सजा हुई है। और कल्पना दत्त को आजीवन कारावास मिला था चटगांव शस्त्रागार लूट के लिए। तो इस प्रकार आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में संघ दिया हुआ है और सूची 2 में संस्थापक दिया हुआ है। रिवोल्ट ग्रुप के संस्थापक थे सूर्य सेन। रिवोल्ट ग्रुप की स्थापना हुआ था चटगांव शस्त्रागार लूट के लिए। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना राम प्रसाद बिस्मिल और सचिंद्र नाथ सान्याल, इन दोनों के द्वारा किया गया है 1924 ईस्वी में कानपुर में।
हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, इन लोगों के द्वारा किया गया था 1928 ईस्वी में दिल्ली में। और पंजाब नौजवान भारत सभा का गठन भगत सिंह के द्वारा किया गया है 1926 ईस्वी में। पंजाब नौजवान भारत सभा का गठन भगत सिंह के अलावा छबिल दास और यशपाल के द्वारा किया गया था। तो इस प्रकार आंसर हो जाएगा ए का 5, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। चटगांव आर्मरी रेड, ये हुआ है कल्पना दत्त और सूर्य सेन, ये दोनों ही इससे संबंधित हैं, चिटगांव आर्मरी रेड से। अभिनव भारत से संबंधित है विनायक दामोदर सावरकर। अभिनव भारत का गठन किया था विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 ईस्वी में। अनुशीलन समिति का गठन किया है बरिंद्र घोष एवं भूपेंद्र दत्त 1907 ईस्वी में। और कूका आंदोलन के नेता थे गुरु राम सिंह। कूका आंदोलन कहाँ पे हुआ है? तो पंजाब में हुआ है। तो आंसर हो जाएगा आपको चिटगांव, कल्पना दत्त ए का 1, अभिनव भारत बी.डी. सावरकर बी का 3, अनुशीलन समिति बरिंद्र घोष सी का 4 और कूका आंदोलन गुरु राम सिंह डी का 2। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। चटगांव शस्त्रागार हमला, इससे जुड़े हुए थे सूर्य सेन, तो ए का हो जाएगा 3। काकोरी षड्यंत्र से राम प्रसाद बिस्मिल जुड़े हुए थे, तो बी का हो जाएगा 4। लाहौर षड्यंत्र से जतिन दास जुड़े हुए थे, तो सी का हो जाएगा 2। और गदर पार्टी से लाला हरदयाल जुड़े हुए थे, तो डी का हो जाएगा 1। तो आंसर हो जाएगा ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। भगत सिंह जो है वह सैंडर्स हत्या से जुड़े हुए थे, तो ए का हो जाएगा बी। खुदीराम बोस किंग्सफोर्ड की हत्या से जुड़े हुए थे, तो बी का हो जाएगा 1। 2 का हो जाएगा ए। मदन लाल ढींगरा ये करजन वैली के हत्या से जुड़े हुए थे, तो सी का हो जाएगा 3 का हो जाएगा डी। और उधम सिंह डायर की हत्या से जुड़े हुए थे, तो 4 का हो जाएगा सी। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा जेल में रखा गया था और वहीं पे इनको फांसी दी गई, तो ए का हो जाएगा 1। सुखदेव को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी की सजा हुई, तो बी का हो जाएगा 2। रोशन सिंह को इलाहाबाद जेल में फांसी की सजा हुई, तो सी का हो जाएगा 4। और राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी की सजा हुई, तो डी का हो जाएगा 3। तो इस प्रकार आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय सेना इंडियन नेशनल आर्मी का गठन कब और किसने किया? 1930 सत्येंद्रनाथ टैगोर, 1929 चंद्रशेखर आजाद, 1943 सुभाष चंद्र बोस
और 1937 बी डी सावरकर। तो आंसर हो जाएगा सी 1943 सुभाष चंद्र बोस। भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन जो है वह 1943 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? रामप्रसाद बिस्मिल, द्वितीय लाहौर षड्यंत्र केस। ए बिल्कुल गलत है। सूर्य सेन चटगांव केस, बी बिल्कुल सही है। सी भगत सिंह काकोरी षड्यंत्र केस, सी भी गलत है। और डी चंद्रशेखर आजाद दिल्ली बम कांड, डी ऑप्शन भी गलत है। तो आंसर हो जाएगा बी। रामप्रसाद बिस्मिल जो है यह काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़े हुए थे। 1925 भगत सिंह लाहौर षड्यंत्र केस से जुड़े हुए थे। जिसमें सैंडर्स की हत्या की गई थी। और चंद्रशेखर आजाद पहले काकोरी षड्यंत्र से जुड़े हुए थे और फिर लाहौर षड्यंत्र से। दिल्ली बम कांड से इनका कोई संबंध नहीं है। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे संगठनों की एक सूची दी गई है। सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त संगठन का चयन कीजिए। अभिनव भारत, अनुशीलन समिति, न्यू नेशनल पार्टी और इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन। तो क्रांतिकारी गतिविधियों में अभिनव भारत और अनुशीलन समिति जुड़ा हुआ था। तो आंसर हो जाएगा एक और दो। एक और दो बी में है, तो आंसर हो जाएगा बी। अभिनव भारत की स्थापना किसके द्वारा किया गया है? तो अभिनव भारत की स्थापना जो है वह बी डी सावरकर के द्वारा किया गया था। 1904 ईस्वी में। अनुशीलन समिति की स्थापना जो है वह बरिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त के द्वारा किया गया है 1907 ईस्वी में। इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना 1888 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान के सर सैयद अहमद खान और बनारस के राजा थे राजा शिव प्रसाद। इनके द्वारा किया गया है। तो आंसर हो जाएगा बी। एक और दो ये दोनों ही अभिनव भारत और अनुशीलन समिति ये दोनों ही क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ा हुआ संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाहौर षड्यंत्र मामले की रणनीति लाहौर षड्यंत्र मामले की परिणति किसकी फांसी से हुई? रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, सुखदेव और राजगुरु। तो आंसर हो जाएगा सुखदेव और राजगुरु। इन दोनों को लाहौर षड्यंत्र के मामले में फांसी की सजा हुई। आंसर हो जाएगा 3 और 4। लाहौर षड्यंत्र के मामले में सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को फांसी की सजा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए और कारण आर दिया हुआ है। कथन ए कह रहा है, सन 1905 में बंगाल के विभाजन से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में नरमपंथियों की भूमिका समाप्त हो गई। कथन ए बिल्कुल गलत है, क्योंकि 1905 बंगाल विभाजन के बाद भी नरमपंथियों की भूमिका समाप्त नहीं हुई, बनी रही। और कारण आर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन ने गर्म दलियों को नरम दलियों से पृथक कर दिया। कारण आर बिल्कुल सही है। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ है जिसमें कांग्रेस का विभाजन हो गया। तो इस प्रकार आंसर हो जाएगा, कथन ए गलत है और कारण आर सही है। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन बी डी सावरकर के बारे में सही है?
उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। फर्स्ट बिल्कुल सही है। सेकंड, भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने मैजनी की जीवनी लिखी। सेकंड भी बिल्कुल सही है। मैजनी जो है वह इटली के एकीकरण से जुड़े हुए थे। और थर्ड है, उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी, जो 1857 के विद्रोह का एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान करता है। तो थर्ड ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, तो आंसर हो जाएगा। और फोर्थ है, ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वे एक चलते जहाज से कूद पड़े। तो फोर्थ ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, तो आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 और 4 सभी। तो 1, 2, 3 और 4 ये ऑप्शन डी में है, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने की थी? आरजी भंडारकर, बी.डी. सावरकर, सी.आर. दास और सरदार भगत सिंह। तो अभिनव भारत संगठन की स्थापना बी.डी. सावरकर के द्वारा किया गया है, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी.डी. सावरकर ने गुप्त संगठन अभिनव भारत को कब बनाया? 1892, 1904, 1895 और 1900। जस्ट पीछे कर चुके हैं। अभिनव भारत संगठन का स्थापना 1904 ईस्वी में हुआ है, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन स्थापित हुआ था महाराष्ट्र में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में। तो आंसर हो जाएगा ए। अभिनव भारत नामक संगठन जो है वह महाराष्ट्र में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था? श्यामजी कृष्ण वर्मा, बी.डी. सावरकर, लाला हरदयाल और सोहर सिंह भाखना। तो मित्र मेला की स्थापना जो है वह 1899 ईस्वी में बी.डी. सावरकर के द्वारा किया गया है, आंसर हो जाएगा बी। और इसके बाद जो है 1904 ईस्वी में बी.डी. सावरकर के द्वारा अभिनव भारत संगठन का स्थापना किया गया, तो आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी.डी. सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन का नाम बताइए। युगांतर समिति, अनुशीलन समिति, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन और अभिनव भारत। तो आंसर हो जाएगा डी, अभिनव भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांतिकारियों की एक गुप्त संगठन अभिनव भारत का गठन किसने किया? तो आंसर हो जाएगा बी, बी.डी. सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मित्र मेला को बाद में क्या पुनर्नामित किया गया? तो मित्र मेला का नाम आगे चल के अभिनव भारत कर दिया गया, आंसर हो जाएगा बी। मित्र मेला का गठन हुआ है 1899 ईस्वी में और इसका नाम 1904 ईस्वी में अभिनव भारत कर दिया गया, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन अभिनव भारत की स्थापना किया? तो आंसर हो जाएगा बी.डी. सावरकर, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, अभिनव भारत से कौन संबंधित हैं? तो अभिनव भारत से बी.डी. सावरकर संबंधित है, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1904 में संगठित अभिनव भारत क्या था? क्रांतिकारी गतिविधियों में संलग्न लोगों की एक गुप्त संस्था, क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रचार करने वाला एक समाचार पत्र, एक सांस्कृतिक संगठन और मजदूर आंदोलन। तो आंसर हो जाएगा ए। अभिनव भारत जो है वह क्रांतिकारी गतिविधियों में संलग्न लोगों का एक गुप्त संगठन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह जेल जिसमें विनायक दामोदर सावरकर, भाई परमानंद और आशुतोष लाहिड़ी ने अपना बंदी जीवन व्यतीत किया, वह कौन था? अलीपुर, न्यू सेंट्रल जेल, मांडले जेल, तिहाड़ जेल और सेल्यूलर जेल। तो आंसर हो जाएगा डी, सेल्यूलर जेल। सेल्यूलर जेल कहाँ पर है? यह अंडमान निकोबार में है। बी.डी. सावरकर, भाई परमानंद और आशुतोष लाहिड़ी को यही सेल्यूलर जेल में रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था? लक्ष्मी सहगल, सूर्य सेन, बटुकेश्वर दत्त,
और JM सेनगुप्त, तो आंसर हो जाएगा बी सूर्यसेन। चटगांव शस्त्रागार धावे से सूर्यसेन संबंधित हैं, तो आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चटगांव शस्त्र छापामारी की योजना किसने बनाई थी? सूर्यसेन, चंदन दत्ता, विधान घोष और जतिन दास, तो आंसर हो जाएगा ए सूर्यसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चटगांव आर्मरी रेड से इनमें से कौन संबंधित था? तो आंसर हो जाएगा ए सूर्यसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चटगांव विद्रोह का सर्वाधिक सक्रिय नेता कौन था? तो आंसर हो जाएगा सूर्यसेन, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? ए ऑप्शन है लॉर्ड मिंटो द्वारा भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता का प्रवेश कराना। बी ऑप्शन है अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का भाव। सी ऑप्शन है मुस्लिम लीग की स्थापना। और डी ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित हो सकने में अरविंद घोष की असमर्थता। तो आंसर हो जाएगा बी अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास। यही वजह था कि 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गया, नरम दल और गरम दल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके फलस्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो आंसर हो जाएगा ए स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1907 में सूरत कांग्रेस अधिवेशन में किसका नाम कांग्रेस के अगले अध्यक्ष के रूप में गरम दल द्वारा प्रस्तावित किया गया था? अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल। तो आंसर हो जाएगा सी लाला लाजपत राय। 1907 के बाद जो अगला अधिवेशन होने वाला था उसमें गरम दल के द्वारा अध्यक्ष के रूप में लाला लाजपत राय का नाम मनोनीत किया गया था और यह मनोनयन सूरत कांग्रेस अधिवेशन में ही कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कांग्रेस कहां पर उदारवादियों एवं उग्रवादियों दो भागों में विभाजित हो गया? सूरत अधिवेशन 1907, लाहौर अधिवेशन 1909, कलकत्ता अधिवेशन 1911 और कराची अधिवेशन 1913। तो आंसर हो जाएगा ए सूरत अधिवेशन 1907। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले और आर.बी. घोष। तो आंसर हो जाएगा डी आर.बी. घोष, रास बिहारी घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ था कहां पर? बॉम्बे अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में और सूरत अधिवेशन में। तो 1907 में सूरत में अधिवेशन हुआ था जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरत विभाजन का नेतृत्व किसने किया? ह्यूम, डफरिन, तिलक, गांधी जी। तो आंसर हो जाएगा बी बाल गंगाधर तिलक जो है वह सूरत विभाजन का नेतृत्व किए थे। आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सूरत स्प्लिट हुई थी कब? 1905, 1906, 1907 और 1908। तो आंसर हो जाएगा सी 1907। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस आंदोलनों में लोगों की भागीदारी पर और उपर्युक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा ए कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर। कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन हुआ है उसमें कांग्रेस का विभाजन हो गया। 1905 में स्वदेशी आंदोलन हुआ है, तो स्वदेशी आंदोलन के रणनीति को लेकर के गरम दल और नरम दल में मतभेद हो गया था। नरम दल के लोग जो थे वह आंदोलन को बंगाल तक सीमित कर रखना चाहते थे, किंतु उग्रवादी जो थे वह आंदोलन को
पूरे देश में फैलाना चाहते थे। इन्हीं बातों को लेकर के विभाजन हो गया। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरत अधिवेशन जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहली फुट हुई, कौन सा अधिवेशन था? 21वां, 22वां, 23वां और 24वां। तो सूरत अधिवेशन जो है वह 23वां अधिवेशन था, जो कि 1907 ईस्वी में हुआ है। आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने सन 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में भाग लिया था? रदरफोर्ड, मार्ले, मिंटो, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये तीनों ही सूरत अधिवेशन में शामिल नहीं हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वरिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों में एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। वह कौन सा समिति था? अनुशीलन समिति, स्वदेशी बांधव समिति, ब्रात्ति समिति और साधना समिति। तो वरिंद्र कुमार घोष के द्वारा जो क्रांतिकारी संगठन का गठन हुआ है उसका नाम है अनुशीलन समिति। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वरिंद्र कुमार घोष किससे संबंधित थे? अनुशीलन समिति, साधना समाज समिति, अभिनव भारत और स्वदेश बांधव समिति। तो आंसर हो जाएगा ए। वरिंद्र कुमार घोष जो है वो अनुशीलन समिति से संबंधित थे और बी डी सावरकर अभिनव भारत समिति से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान कहाँ था? बॉम्बे कर्नाटक, पंजाब, पूर्वी बंगाल और मद्रास प्रेसिडेंसी। तो आंसर हो जाएगा सी, पूर्वी बंगाल। बर्रा डकैती का स्थान जो है वह पूर्वी बंगाल में था। बर्रा डकैती से कौन संबंधित है? तो इससे संबंधित है पुलिनदास। और बर्रा डकैती कब हुआ है? तो ये हुआ है 1908 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुशीलन समिति क्या है? क्रांतिकारी संगठन, धार्मिक संगठन, महिलाओं के विकास हेतु संगठन और तर्क वितर्क केंद्र। तो अनुशीलन समिति जो है वह क्रांतिकारी संगठन है। आंसर हो जाएगा ए। अनुशीलन समिति थी क्या थी? तो एक क्रांतिकारी संगठन। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की? तो अनुशीलन समिति की स्थापना किया गया है पी मित्रा, वरिंद्र घोष, बी डी सावरकर, नरेंद्र गोसाई। तो अनुशीलन समिति की स्थापना वरिंद्र घोष के द्वारा किया गया है। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वरिंद्र घोष निम्नलिखित में से किससे जुड़े थे? साधना समाज, अनुशीलन समिति। तो आंसर हो जाएगा बी, अनुशीलन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संघ की स्थापना 1907 ईस्वी में वरिंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र दत्त के नेतृत्व में हुई? तो वरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त के नेतृत्व में 1907 में अनुशीलन समिति की स्थापना हुआ है। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई? तो ये हुआ है आपको दिल्ली में। आंसर हो जाएगा बी, दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और भी बहुत सारे लोग थे, उनके द्वारा जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना कब हुई? 1919, 1927, 1916 और 1928। तो आंसर हो जाएगा डी, 1928। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सितंबर 1928 में भगत सिंह तथा उनके कुछ साथियों द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की गई? जोधाभाई महल फतेहपुर सिकरी, फिरोजशाह कोटला दिल्ली, अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद और मोती मस्जिद आगरा किला। तो आंसर हो जाएगा बी, फिरोजशाह कोटला दिल्ली।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? बी.डी. सावरकर, उधम सिंह, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद। तो आंसर हो जाएगा टी, चंद्रशेखर आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सचिंद्र नाथ सन्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया? रास बिहारी बोस, बटुकेश्वर दत्त, सरदार भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद। तो आंसर हो जाएगा डी, चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद के द्वारा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदल के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया। कहाँ पे? तो दिल्ली में 1928 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसके द्वारा किया गया है? तो आंसर हो जाएगा सी, चंद्रशेखर आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेताओं में से कौन थे? बी.आर. अम्बेडकर, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और जयप्रकाश नारायण। तो आंसर हो जाएगा बी, भगत सिंह। संस्थापक नेताओं में से भगत सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? चंद्रशेखर आजाद यह थे, भगत सिंह भी थे, शिव वर्मा भी थे और राम प्रसाद बिस्मिल ये नहीं थे। तो आंसर हो जाएगा डी, राम प्रसाद बिस्मिल। ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को अंग्रेजों ने कैसे मार डाला? फांसी देकर, मारपीट कर, मुठभेड़ में गोलियों से और सैनिक जीप से कुचलकर। तो आंसर हो जाएगा सी, मुठभेड़ में गोलियों से। और यह मुठभेड़ कहाँ पे हुआ है? तो अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन किस लिए बनाई गई थी? हिंदुस्तान में लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना के लिए? बिल्कुल गलत है। भारत में सशस्त्र विप्लव, यहाँ पे सशस्त्र है, भारत में सशस्त्र विप्लव संगठित करने के लिए। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के किस लिए बनाई गई थी? तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, हिंदुस्तान में लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना के लिए। भारत में सशस्त्र विप्लव संगठित करने के लिए ये गलत है। भारतीय लोगों को निर्वाचनों में भाग लेने हेतु समझाने के लिए, सी ऑप्शन भी गलत है। और डी ऑप्शन है भारतीय नौजवानों को समाजवाद की राह पर प्रोत्साहित करने के लिए, डी ऑप्शन भी गलत है। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था चंद्रशेखर के साथ, सुखदेव के साथ, बटुकेश्वर दत्त के साथ और राजगुरु के साथ। तो आंसर हो जाएगा सी। भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बटुकेश्वर दत्त के साथ बम फेंका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह को उनके दो साथियों के साथ 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। वे दो साथी कौन थे? राजगुरु और सुखदेव, सुखदेव और बीके दत्त, राजगुरु और बीके दत्त, चंद्रशेखर आजाद और सुखदेव। तो आंसर हो जाएगा ए, राजगुरु और सुखदेव। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की थी लाला लाजपत राय ने, महात्मा गांधी ने, मोतीलाल नेहरू ने और रास बिहारी बोस ने। तो इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया है। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की? तो रास बिहारी बोस। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किससे संबंधित है? चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, लाला हरदयाल। तो आंसर हो जाएगा सी। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह के द्वारा दिया गया है। आंसर होगा सी। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो आंसर हो जाएगा डी, भगत सिंह। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किससे संबंधित है? तो सरदार भगत सिंह। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? तो सरदार भगत सिंह। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किसने किया? बीसी पाल, मोतीलाल नेहरू, भूलाभाई देसाई और सी आर दास। तो आंसर हो जाएगा डी, सी आर दास, चित्तरंजन दास। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र केस में अरविंद घोष का बचाव किया? तो चित्तरंजन दास। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? आचार्य नरेंद्र देव, गोविंद बल्लभ पंत, चंद्रभानु गुप्त और मोतीलाल नेहरू। तो आंसर हो जाएगा बी, गोविंद बल्लभ पंत। काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव के लिए गोविंद बल्लभ पंत के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी से बच गया था? अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद। तो आंसर हो जाएगा डी, काकोरी षड्यंत्र कांड में जो है चंद्रशेखर आजाद फांसी की सजा से बच गए थे क्योंकि ये भागने में सफल रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था? 1920, 1925, 1930 और 1935। तो आंसर हो जाएगा बी, 1925। काकोरी षड्यंत्र केस जो है वह 1925 ईस्वी में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था? मोहनलाल सक्सेना, जगत नारायण मुल्ला, कृष्ण बहादुर, प्रभात चंद्र। तो काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील जो था वह था जगत नारायण मुल्ला। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से काकोरी षड्यंत्र कांड का एकमात्र कौन क्रांतिकारी था जो पुलिस गिरफ्तारी से बच निकला था? तो आंसर हो जाएगा ए, चंद्रशेखर आजाद। ये भागने में सफल रहे थे, गिरफ्तार नहीं हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से काकोरी षड्यंत्र कांड से जुड़ा कौन क्रांतिकारी था जिसे फांसी नहीं दी गई थी? तो आंसर हो जाएगा सी, चंद्रशेखर आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़ा नहीं था? राम प्रसाद बिस्मिल, ये काकोरी षड्यंत्र से जुड़े थे। रोशन सिंह, ये भी जुड़े थे। भगत सिंह, यह काकोरी से नहीं जुड़े हुए थे। और अशफाकुल्ला खां, ये भी जुड़े हुए थे। तो आंसर हो जाएगा डी, भगत सिंह। भगत सिंह जो है वह लाहौर षड्यंत्र से जुड़े हुए थे। जिसमें सैंडर्स की हत्या हुई थी। तो आंसर हो जाएगा सी, भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन काकोरी षड्यंत्र में सम्मिलित नहीं था? सूर्य सेन, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाकुल्ला खां। तो राम प्रसाद बिस्मिल जो है वह काकोरी षड्यंत्र से जुड़े हुए थे। अशफाकुल्ला खां भी जुड़े हुए थे, रोशन सिंह भी जुड़े हुए थे। सूर्य सेन जो है यह नहीं जुड़े हुए थे। तो आंसर हो जाएगा ए, सूर्य सेन। सूर्य सेन जो है वह चटगांव शस्त्रागार कांड से जुड़े हुए थे। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था? राम प्रसाद बिस्मिल, सूर्य सेन, राजेंद्र लाहिड़ी और अशफाकुल्ला। तो आंसर हो जाएगा बी, सूर्य सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने काकोरी कांड में मुकदमे का सामना नहीं किया? अशफाकुल्ला खां, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह। तो आंसर हो जाएगा बी, चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद मुकदमा का सामना नहीं किया था, ये भागने में सफल रहे थे और इनकी मृत्यु हुई थी मुठभेड़ के दौरान अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल और बटुकेश्वर दत्त। तो आंसर हो जाएगा सी, राम प्रसाद बिस्मिल। काकोरी षड्यंत्र से चंद्रशेखर आजाद और राम प्रसाद बिस्मिल दोनों जुड़े हुए थे, जिसमें चंद्रशेखर आजाद पकड़े नहीं गए थे और राम प्रसाद बिस्मिल जो है पुलिस के द्वारा पकड़ लिए गए थे और इनको फांसी की सजा दी गई थी। आंसर हो जाएगा सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है काकोरी षड्यंत्र कांड का प्रमुख व्यक्ति कौन था? बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राम प्रसाद बिस्मिल। तो आंसर हो जाएगा डी, राम प्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन 1924 ईस्वी में जहां किया गया था वह जगह थी कहां पर? तो इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, अमृतसर। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 ईस्वी में कानपुर में हुआ है। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA का सदस्य नहीं था? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल और शिव वर्मा। तो भगत सिंह जो है वह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे, चंद्रशेखर आजाद भी थे और राम प्रसाद बिस्मिल थे, जबकि शिव वर्मा जो है यह HRA के सदस्य नहीं थे। तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई? 1920, 1924, 1928 और 1930। तो आंसर हो जाएगा बी, 1924। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 कानपुर में हुआ है और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति का जनक कहा गया है? बाल गंगाधर तिलक, GK गोखले, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। तो भारतीय अशांति का जनक बाल कृष्ण गोखले को कहा जाता है, BG तिलक, बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा ए। और भारतीय अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को किसने कहा है? तो ये कहा है वैलेंटाइन सिरोल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय राष्ट्रवाद का जनक बाल गंगाधर तिलक को माना जाता है। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय असंतोष के पिता के रूप में बाल गंगाधर तिलक को किसने कहा था? लॉर्ड कर्जन, विंसेंट स्मिथ, वैलेंटाइन सिरोल और हेनरी कॉटन। अभी जस्ट पीछे किए हैं। भारतीय असंतोष का पिता बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा कहा गया है। तो आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी 5 वर्ष, 6 वर्ष की, 7 वर्ष की और 8 वर्ष की। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष की जेल की सजा हुई थी। आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिलक के बारे में एक सही कथन बताइए। उन्होंने सांप्रदायिकता का समर्थन किया, बिल्कुल गलत है। उन्होंने असहयोग में भाग लिया, यह भी गलत है। वे कांग्रेस के सभापति बनने में असफल रहे, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बाल गंगाधर तिलक जो है वह कांग्रेस के सभापति कभी नहीं रहे। और डी ऑप्शन है उन्होंने आमूल सामाजिक परिवर्तन का समर्थन किया, तो डी ऑप्शन भी गलत है। तो आंसर हो जाएगा सी। उन्होंने असहयोग में भाग लिया और असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में शुरू हुआ है और 1920 में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। तो असहयोग में भी इन्होंने भाग नहीं लिया और उन्होंने सांप्रदायिकता का समर्थन कभी नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल गंगाधर तिलक ने किस तरह लोगों में राष्ट्रीय भावना भरने का कार्य किया? ब्रिटिश सरकार की भारतीयों के विरुद्ध की गई ज्यादतियों को अपने पत्र केसरी में प्रकाशित करके, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन है भगवान गणेश के उत्सवों सम्मान में उत्सवों का आयोजन कर तथा शिवाजी के संप्रदाय की पुनर्स्थापना करके, बी ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। इन्हीं के द्वारा गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव का आयोजन किया गया। और सी ऑप्शन है खिलाफत आंदोलन का समर्थन करके। 1919 में बाल गंगाधर तिलक ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। तो तीनों ही ऑप्शन सही है। इस प्रकार आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने रूढ़िवादी हिंदू भावना का लाभ उठाने के उद्देश्य से शिवाजी एवं गणेश उत्सवों को बढ़ाया? तो शिवाजी एवं गणेश उत्सव का शुरुआत जो है वह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया है। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? गोंडा, फैजाबाद, गोरखपुर और वाराणसी। तो आंसर हो जाएगा सी, गोरखपुर। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी की सजा हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से एक ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा, अब मैं केवल अपनी मां का दूध लूंगा। यह कथन किसका है? राजगुरु, अशफाकुल्ला, रामप्रसाद बिस्मिल और भगत सिंह। तो अब मैं केवल अपनी मां का दूध लूंगा, यह कथन रामप्रसाद बिस्मिल का है। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी? तो आंसर हो जाएगा ए, रामप्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा कब हुई? 23 मार्च 1931, 23 मार्च 1932, 23 मार्च 1933 और 23 मार्च 1934। तो आंसर हो जाएगा ए, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा हुई थी लाहौर षड्यंत्र केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस वाद या केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी? अलीपुर षड्यंत्र केस, लाहौर षड्यंत्र केस, काकोरी षड्यंत्र केस और कानपुर षड्यंत्र केस। तो आंसर हो जाएगा बी, लाहौर षड्यंत्र केस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युग्म को इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा मिली? राजगुरु और सुखदेव, खुदीराम बोस और सूरज सेन, मदन लाल ढींगरा और उधम सिंह, करतार सिंह सरभा और अशफाकुल्ला खां। तो आंसर हो जाएगा सी, मदन लाल ढींगरा और उधम सिंह। ये दोनों ही इंग्लैंड में जाकर अंग्रेज अधिकारियों की हत्या किए थे। मदन लाल ढींगरा ने कर्जन वैली की हत्या की और उधम सिंह ने माइकल ओडायर की हत्या की। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम बताइए। मोहम्मद अली, शौकत अली, अशफाकुल्ला खां, अजीजुद्दीन। तो आंसर हो जाएगा सी, अशफाकुल्ला खां। भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम जो है वह है अशफाकुल्ला खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरे पंजाब के नाम से कौन मशहूर है? राजगुरु, भगत सिंह, लाला लाजपत राय और उधम सिंह। तो आंसर हो जाएगा सी, लाला लाजपत राय। शेरे पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय मशहूर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़ा नहीं था? उदारवादियों से जुड़ा नहीं था कौन? फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और लाला लाजपत राय। तो आंसर हो जाएगा डी, लाला लाजपत राय। ये गरम दल के नेता थे और तीनों ही नरम दलीय थे या उदारवादी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी? भगत सिंह, रंजीत सिंह, लाला लाजपत राय और लाला हरदयाल। तो पंजाब केसरी की उपाधि लाला लाजपत राय को दी गई थी। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति अंतोगत्वा कब समाप्त हो गई? अरविंद घोष के नेतृत्व में, बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में, लाला लाजपत राय के नेतृत्व में और महात्मा गांधी के नेतृत्व में। तो आंसर हो जाएगा बी, बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, इसका क्या कारण था? उन पर सैयद अहमद खां का प्रभाव था? बिल्कुल गलत। उग्रवादी नेताओं की मुस्लिम विरोधी दृष्टिकोण? बी ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है। सी ऑप्शन है मुस्लिम आकांक्षाओं के प्रति उदासीनता का भाव? सी ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है। और डी ऑप्शन है उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को निम्नलिखित में से कौन सा एक निरूपित करता है? आयातित वस्तुओं पर देशज वस्तुओं को प्रश्रय देकर देशज वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ावा देना? बिल्कुल गलत है। बी ऑप्शन है संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है।
और सी ऑप्शन है देश को आवश्यकता अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा प्रदान करना। सी ऑप्शन भी गलत है। और डी है सैनिक विद्रोह द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध बलात् राज परिवर्तन संगठित करना। डी ऑप्शन भी गलत है। तो आंसर हो जाएगा बी, संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है उन क्रांतिकारियों का नाम बताइए जो 1925 के बाद सक्रिय रहे। अशफाकुल्ला खां, रामप्रसाद बिस्मिल, बटुकेश्वर दत्त और उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा सी, बटुकेश्वर दत्त। 1925 के बाद जो है बटुकेश्वर दत्त सक्रिय रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल, बाल और पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? लाला लाजपत राय ये अध्यक्ष हुए थे। बाल गंगाधर तिलक कभी अध्यक्ष नहीं हुए। और बिपिन चंद्र पाल ये भी अध्यक्ष नहीं हुए। तो आंसर हो जाएगा ए, लाल, बाल, पाल त्रिगुट में केवल लाला लाजपत राय ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक उग्रवादी था? फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, बिपिन चंद्र पाल। तो बिपिन चंद्र पाल जो है वह उग्रवादी नेता थे, बाकी फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर कुलाधिपति पर गोली चलाई? शांति घोष, सुनीति चौधरी, बीना दास और कल्पना दत्त। तो कल्पना दत्त और बीना दास और कल्पना दत्त ये दोनों ही दीक्षांत समारोह में गोली चलाने से संबंधित हैं, किंतु बीना दास ने गोली चलाया था। तो आंसर हो जाएगा सी, जबकि अभियुक्त दोनों ही थी। आंसर होगा सी, बीना दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिसंबर 1931 में कोलिमा की 2 स्कूली छात्राओं ने गोली मारकर जिला न्यायाधीश की हत्या की थी। उसके नाम थे सुनीति चौधरी, बीना दास। शांति घोष, सुनीति चौधरी, बीना दास और कल्पना दत्त। कल्पना दत्त और शांति घोष। तो आंसर हो जाएगा बी, शांति घोष और सुनीति चौधरी ये दोनों ही जिला न्यायाधीश की गोली मारकर हत्या कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित स्वाधीनता सेनानियों में कौन सा सशस्त्र संघर्ष से संबंधित नहीं था? प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस, सूर्य सेन और बिपिन चंद्र पाल। तो आंसर हो जाएगा टी, बिपिन चंद्र पाल। प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस और सूर्य सेन ये तीनों ही सशस्त्र विद्रोह से संबंधित हैं, जबकि बिपिन चंद्र पाल जो है वह सशस्त्र संघर्ष से संबंधित नहीं है। आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? गैरिबाल्डी, विवेकानंद, दादा भाई नौरोजी और मैजनी। तो आंसर हो जाएगा डी, मैजनी। मैजनी जो है वह इटली के एकीकरण से संबंधित है और मैजनी को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना है। नेक्स्ट है जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? मेरठ षड्यंत्र, पेशावर षड्यंत्र, लाहौर षड्यंत्र और चिटगांव सशस्त्र लूट। तो आंसर हो जाएगा सी, लाहौर षड्यंत्र। जतिन दास जो है वह लाहौर षड्यंत्र के आरोप में बंदी बनाए गए थे और इनकी मृत्यु हुई थी भूख हड़ताल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई वह कौन था? भगत सिंह, बिपिन चंद्र पाल, जतिन दास, एससी बोस। तो आंसर हो जाएगा सी, जतिन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक क्रांतिकारी ने 24 साल विभिन्न जेलों में व्यतीत किए, जिनमें से विभिन्न अवसरों पर कुल मिलाकर वह 2.5 वर्ष भूख हड़ताल पर रहा। उसका क्या नाम था? जतेंद्र दास, योगेश चंद्र चटर्जी, भाई बाल मुकुंद और सूर्य सेन। तो आंसर हो जाएगा ए, जतेंद्र दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव, सरदार भगत सिंह और राजगुरु। तो बटुकेश्वर दत्त को फांसी की सजा नहीं हुई थी, बाकी सुखदेव, सरदार भगत सिंह और राजगुरु को फांसी की सजा हुई थी। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है।
बिस्मिल, राजगुरु, भगत सिंह, आजाद। तो आंसर हो जाएगा ए बिस्मिल। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुएं कातिल में है, यह बिस्मिल बिस्मिल अजीमाबादी के द्वारा लिखा गया है। जबकि इस उक्ति को लोकप्रिय बनाने का काम किया है राम प्रसाद बिस्मिल ने। इस बात को आप लोग याद रखेंगे, जिस तरह का क्वेश्चन आएगा उस तरह से आप आंसर देंगे। यदि किसने लिखा है तो हो जाएगा बिस्मिल अजीमाबादी या बिस्मिल, और किसने इस उक्ति को लोकप्रिय बनाया है तो वह तब आंसर हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनैतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, राम मोहन राय और बाल गंगाधर तिलक। तो आंसर हो जाएगा डी बाल गंगाधर तिलक। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय बाल गंगाधर तिलक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? 1908, 1909, 1907 और 1911। तो आंसर हो जाएगा ए 1908। और किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है आपको खुदीराम बोस, और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरल डायर की किसने गोली मारकर हत्या की? खुदीराम बोस, भगत सिंह, मदन लाल ढींगरा, उधम सिंह। तो जनरल डायर की हत्या जो है वह इनमें से किसी ने नहीं किया है, इनकी मृत्यु स्वयं हुई है। तो आंसर हो, इनमें से कोई आंसर नहीं होगा। यहीं पे रहता कि जनरल ओ डायर की हत्या जनरल ओ डायर की हत्या किसके द्वारा किया गया है? तो आंसर हो जाता उधम सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को गोली से किसने मारा? मदन लाल ढींगरा, एमटीपी आचार्य, बीटी सावरकर और उधम सिंह। तो आंसर हो जाएगा डी उधम सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उधम सिंह ने लंदन में मारा किसको? तो लॉर्ड हार्डिंग, जनरल डायर, सर माइकल ओ डायर और लॉर्ड विलिंगटन। तो आंसर हो जाएगा सी सर माइकल ओ डायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? अरविंद घोष, दादा भाई नौरोजी, जीके गोखले और एसएन बनर्जी। आंसर हो जाएगा ए अरविंद घोष। अरविंद घोष जो है वह गरम दल से संबंधित हैं, जबकि दादा भाई नौरोजी, एसएन बनर्जी और जीके गोखले ये उदारवादी दल के थे, ये उदारवादी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उग्रवादी नेता था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, अरविंद घोष, महादेव गोविंद रानाडे। तो आंसर हो जाएगा सी अरविंद घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं था? बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल ढींगरा, उधम सिंह और गोपाल कृष्ण गोखले। तो आंसर हो जाएगा डी गोपाल कृष्ण गोखले, ये उदारवादी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नरम पंथियों में नहीं था? जीके गोखले, बाल गंगाधर तिलक, आरसी दत्त और डब्ल्यूसी बनर्जी। तो नरम पंथियों में नहीं था पूछा जा रहा है, तो आंसर हो जाएगा बी बाल गंगाधर तिलक, ये गरम पंथी थे, नरमपंथी नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा ए बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गरमपंथियों के प्रभावाधीन कब आया? 1906 के बाद, 1909 के बाद, 1914 के बाद और 1919 के बाद। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गरमपंथियों के प्रभावाधीन 1914 के बाद आया है, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी गतिविधियों की पुनरावृत्ति का कारण क्या था?
हरदयाल और लाजपत राय जैसे नेताओं का बढ़ता प्रभाव, बिल्कुल गलत है। बी ऑप्शन है गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सी है विदेशी घटनाओं का प्रभाव, सी ऑप्शन भी गलत है। और डी है भारतीयों की मांगों को अंग्रेजों द्वारा अस्वीकार किया जाना, डी ऑप्शन भी गलत है। तो 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी गतिविधियों की पुनरावृत्ति जो है वह गांधी जी के द्वारा जब असहयोग आंदोलन का स्थगन कर दिया गया उसके बाद शुरू हुआ है। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुजफ्फरपुर बम कांड जो कि 1908 ईस्वी में हुआ है का संबंध इनमें से किसके साथ है? सावरकर, अजीत सिंह, प्रफुल्ल चाकी और बिपिन चंद्र पाल। तो आंसर हो जाएगा सी प्रफुल्ल चाकी। मुजफ्फरपुर बम कांड से प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस जुड़े हुए हैं। जिसमें खुदीराम बोस को फांसी की सजा हुई थी और प्रफुल्ल चाकी ने स्वयं गोली मार लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे भारतीय क्रांतिकारियों की जननी के रूप में जाना जाता है? एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, मैडम कामा और उषा मेहता। तो आंसर हो जाएगा सी मैडम कामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? तो आंसर हो जाएगा मैडम भिखाजी रुस्तम कामा। आंसर हो जाएगा डी। भारतीय क्रांति की जननी या भारतीय क्रांतिकारियों की जननी मैडम भिखाजी रुस्तम कामा को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा की किसकी परियोजना थी? उदारवादियों की, उग्रवादियों की, आतंकवादियों की और खिलाफतवादियों की। तो राष्ट्रीय शिक्षा जो है वह उग्रवादियों की परियोजना थी। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन उग्र राष्ट्रवाद का नेता नहीं था? नहीं पूछा जा रहा है। राजनारायण बोस, बी.एस. चिपलूनकर, अरविंद घोष और शशिपथ बैनर्जी। तो आंसर हो जाएगा डी शशिपथ बैनर्जी। शशिपथ बैनर्जी जो है वह उग्र राष्ट्रवाद के नेता नहीं थे, बाकी तीनों ही उग्र राष्ट्रवाद के नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं? भगत सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल, सचिन नाथ सान्याल और भगवती चरण बोहरा। आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं, यह कथन भगत सिंह का है। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने बहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका? भगत सिंह, बिल्कुल सही है। सुखदेव, गलत है। राजगुरु, ये भी नहीं थे। और बटुकेश्वर दत्त, ये थे। तो आंसर हो जाएगा भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। 1 और 4 डी ऑप्शन में है। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से वह कौन प्रथम भारतीय था जिसको पत्रकार के रूप में अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए जेल भेजा गया? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक, रास बिहारी बोस और फिरोज मेहता। तो आंसर हो जाएगा बी बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को पत्रकार के रूप में कर्तव्य निर्वहन के लिए जेल भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। काकोरी षड्यंत्र कांड, क्रांतिकारियों द्वारा पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा बम फेंकना। तो काकोरी षड्यंत्र कांड कब हुआ है? तो ये हुआ है 9 अगस्त 1921 को। क्रांतिकारियों द्वारा पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या 1929 में हुआ है और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में 1929 में बम फेंका गया है। तो आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 ए ऑप्शन है। आंसर होगा ए। इसके साथ ही आज का वीडियो समाप्त होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल दीक्षा है इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा मुस्लिम लीग। इसके साथ ही धन्यवाद।